अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर ज़ोया काजी और आप मुझे देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर। अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के जो बानी हैं हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब, उनकी एक लिखी हुई बुक है हमारे पास जिसका नाम है जिनसी तालीमात। जी हाँ, जिनसी तालीमात एक ऐसी किताब है जिसके ज़रिए हम दूसरों तक बहुत ही मुफीद बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं जिसका लोगों को आम तौर पर नहीं पता होता। लेकिन हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं कि मोस्टली लोग सेक्स तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सेक्स के असल मायने नहीं पता, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत को तबाह कर लेते हैं, अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं, अपने साथ साथ अपनी बीवी का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। फिर कहते हैं जी औलाद नहीं हो रही, हमें ये मसला हो गया, हमें वो मसला हो गया। तो उसके लिए सही गाइडलाइन हम आपको इसलिए देना चाहते हैं ताकि आपकी अपनी जो लाइफ है वो खुश रहे, आपके बच्चे हेल्दी हों और आप अपनी एक खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजारें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुबाशरत का सही वक्त। जी हाँ, मुबाशरत का सही वक्त क्या होता है। मोस्टली लोग कहते हैं लो जी इसका कौन सा कोई टाइम होता है, लेकिन इसका असल जो वक्त होता है वो हर किसी को नहीं पता होता। मुबाशरत का सही वक्त वही होता है जब मियाँ और बीवी दोनों राज़ी हों, जब मियाँ महसूस करे और बीवी भी उसके लिए तैयार हो, या बीवी अगर करना चाहती है मुबाशरत तो मर्द भी ज़हनी तौर पर तैयार हो, वो सही वक्त होता है मुबाशरत का। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि मुबाशरत का असल वक्त क्या है या उसको किस वक्त करना चाहिए। मोस्टली लोगों को ये होता है कि ठीक है जी ये हमें इस वक्त नीड है और हमें कर लेना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसकी बीवी को भी नीड है या नहीं है, उसकी बीवी की का दिल चाहता है या नहीं चाहता, बस वो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि आप अपनी बीवी के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपकी बीवी इस बात के लिए एग्री है कि सेक्स करना चाहिए, देन आप उसको स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आप पहले अपनी बीवी को कम्प्लीटली लेकर आएँ उस स्टेज तक कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जिनसी लुत्फ़ उठा सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ये दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। इससे ये होता है कि लेडीज़ की जो वेजाइना होती है उसके पर्त जो होते हैं, उसके पर्दे जो होते हैं वो फट जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ख़ुद को, अपने आप को और अपनी मिसेस को इस बात के लिए एग्री करना चाहिए कि आप दोनों को जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना है या नहीं होना। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि हम लोगों का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल औरत तैयार नहीं है और मर्द इसके लिए तैयार है तो उसको चाहिए कि फिर वो मसनूई तरीका अपनाए। मसनूई तरीके से ये होता है कि मोस्टली लेडीज़ जो होती हैं वो तैयार नहीं होती हैं और वो खामोशी से लेटी रहती हैं, लेकिन उसकी वजह से उनकी वेजाइना डेड हो जाती है, उनकी वेजाइना में स्वेलिंग हो जाती है, उसकी वजह से उसे मोस्टली बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। फिर आपके एग्स डेवलपमेंट में, बच्चे के स्पर्म्स कलेक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि लेडीज़ की जो वेजाइना में एग्स स्पर्म्स जो है ना वो ठहरते नहीं हैं, वो वीक हो जाते हैं, समटाइम डेड हो जाते हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी मसला आ जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने पार्टनर का ख़याल रखें कि उसको किस वक्त ज़रूरत है। जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो अपने पार्टनर को उसके लिए तैयार करें। अगर उसका पार्टनर उसके लिए तैयार नहीं है तो वो कोशिश करे कि इस काम से इज्तनाब करें। अगर वो नहीं रुक सकता या ख़ुद पे सेल्फ़ कंट्रोल नहीं कर सकता, देन फिर वो उसके लिए मसनूई तरीका अख्तियार करे ताकि शौहर भी अपनी जगह सेटिस्फाइड हो सके और बीवी को भी कोई नुकसान ना हो। मोस्टली लोग ये है कि औरत के जो जिस्म में एक बार्थलीन होता है जो कि विजाइना के अंदर से लिक्विड को ख़ारिज करता है, जिसे आमतौर पर हम लिकोरिया भी कहते हैं, लेसदार रतूबत भी कहते हैं। इससे ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल औरत इस बात के लिए तैयार है या अपने पार्टनर के साथ जिनसी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए रेडी है तो वो रतूबत उसके जिस्म से, उसकी विजाइना से ख़ारिज होती रहती है, जिससे सेक्स करने में उनको आसानी होती है और वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ मुत्तमिन फ़ील करते हैं। जी हाँ, बार्थोलिन जो होता है वो उसके इंदामे नहानी के अंदर, मतलब वेजाइना के अंदर एक निचले हिस्से में होती है। इसका बहुत कम लोगों को पता होता है क्योंकि इस तरह के जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, स्पेशल उर्दू वर्ड्स होते हैं, इसका बहुत कम लोगों को पता है जी। और अब आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि औरत की जो विजाइना के अंदर उसे महफूज रखने वाली हल्की सी जो नमी की तह मौजूद होती है,
उस नमी की तह की वजह से आपको यानी कि शौहर को उसके जिस्म के अंदर की तब्दीलियों का पता चलता रहता है, जिससे उस बंदे को ये पता चलता है कि मेरी बीवी इस वक्त सेक्स के लिए रेडी है या नहीं है। उसके जिस्म में होने वाली नुमायाँ तब्दीली की वजह से, उसकी वजाइना की तब्दीली की वजह से, उसके चेस्ट की तब्दीली की वजह से, लाइक दैट अगर वो इस बात के लिए एग्री है तो उसकी जो चेस्ट है वो एकदम से हार्ड हो जाएगी, वो तन जाएगी और वो ख़ुद को आउट ऑफ कंट्रोल फील करेगी। लाइक दैट वो हरकतें करेगी जो वो आम रूटीन में नहीं करती। लाइक दैट आपको चूमना शुरू कर देगी, आपको कस के पकड़ना शुरू कर देगी और ख़ुद को अनकंफर्टेबल फील करेगी, मतलब उस जिनसी तनाव से निकलने के लिए। तो आपको नुमायाँ तौर पर अपनी बीवी में वो तब्दीलियाँ नज़र आ जाएंगी। इसलिए आपको इस बात का ख़याल रखना है कि अपनी बीवी को कंफर्टेबल फील करवाएं ताकि वो आपके साथ जिनसी लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, जिनसी लुत्फ़ उठा सके। उसके साथ साथ आप दोनों जिनसी तस्कीन हासिल करने के साथ साथ ज़हनी तनाव से बाहर निकल सकें। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, इससे आपकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो बेहतरीन रहेगी, आपकी चिड़चिड़ापन नहीं आएगा और आप एक दूसरे को ज़्यादा बर्दाश्त करने की हालत में होते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर उस सूरत में रब्ता करें जब आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई मशवरा लेना है, आपको कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। हम हर वक्त आपके पास हैं, हर वक्त आपके साथ हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।